भी सम सॉल्व कर रहा है मेरे पास ध्यान देंगे। जिनका इंटीग्रेशन हो गया है वो लोग सम्स कर सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम पास करने के लिए नहीं आया हो इधर। थर्ड सम बेटा अटेम्प्ट योर सेल्फ पे आते हैं हम लोग, इधर अटेम्प्ट योर सेल्फ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर दे बेटा। इवैल्यूएट बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर dx, 5x स्क्वायर dx। अब यहां पर कांस्टेंट टर्म को जनरली इसको हम लिखेंगे i इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते जो वेरिएबल के साथ है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा सोचो, एक्स रेज टू एन की तरह दिखता है बेटा ये। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस सी, के भी लिख सकते हैं। ये होगा 5x क्यूब अपॉन 3 प्लस के। ये तेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। बेटा सम लिखना है और मैं जब भी सम सिखाऊंगा तभी माइक ऑन करता हूं, ओके पता है ना तुम लोगों को। तो मैं क्या क्लासरूम का डिस्कशन भी रिकॉर्डिंग पे करे क्या? अयप्पम नहीं अभी भी नहीं आ रहा क्या? अच्छा मतलब इधर से ही ऑफ है। ओके ओके, एक मिनट रुका। अभी उसको आ रहा है क्या यस और नो में? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके ओके, शिफा अयप्पम में ध्यान नहीं गया मेरा इधर। अभी आ रही है क्या आवाज़? ए उसको पूछ, आ रहा है क्या आवाज़? अभी आ रहा है ना? ओके ओके, इधर से कोई लॉगिन करके चेक करना बेटा, लॉगिन करके देखना आ रहा है क्या। ओके महेश आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो, नहीं आ रहा ना? ओके ओके, नहीं आ रहा है। ये वो हेलो हेलो, हेलो हेलो, अभी आ रहा है क्या? हुआ क्या अभी? अभी आ रहा है क्या? ठीक है ओके अयप्पा, ओके। नाउ हमने फर्स्ट सम देखा कैसे सॉल्व किया है, सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम है i इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x माइनस x4, ठीक है, dx। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सबको दे देना होता है अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। वेरिएबल का कांस्टेंट बाहर ले लेना होता है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4 है बेटा, ये शायद ऑप्शन के हिसाब से ये एक्स रेज टू 4 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर ले लिया, पहला 1 dx, पहले को इंटीग्रेशन मिल गया। -2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, x dx, दूसरे को इंटीग्रेशन मिल गया। माइनस बाहर निकल गया, x रेज टू 4 dx, तीसरे को इंटीग्रेशन मिल गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या है बेटा, x है बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज सिंपली x,
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx is simply x. Okay, -2 integration of x raised to 1 is x raised to 1 plus 1 2 upon 2 minus integration of x raised to 4 is x raised to 5 upon 5 प्लस c. ओके, यहाँ पर k ले रहे तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्लस k. ऑप्शन कौन सा राइट दिख रहा है? डी ऑप्शन कैसे राइट दिख रहा है बेटा? बी, मुझे इधर सुनाई नहीं दे रहा से. बी ऑप्शन इज राइट. गुड, वेरी गुड बेटा. आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट सम है थर्ड सम. i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है dx. दोनों को भी इंटीग्रेशन मिलेगा बेटा. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? x रेज टू 3 अपॉन 3. इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा? x. दोनों के कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेते हैं, उसको k लिख लेते हैं. तो k1 प्लस k2 भी k ही होगा बेटा, तो k लिख लिया उसको हमने. ठीक है, समझा? इधर तेरा हो गया ऐसा लग रहा है. बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड. फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर के प्लस डब्ल्यू अपॉन एक्स डी एक्स. सबको इंटीग्रेशन मिलेगा. प्लस प्लस साइन है ना सबके बीच में, और वेरिएबल के साथ का जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे. तो p इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस q इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस आर के, दोनों भी कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स प्लस w इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स. इसका आंसर आ जाएगा p x रेज टू 4 अपॉन 4, q x रेज टू 3 अपॉन 3, आर के इंटू एक्स आ जाएगा ये, प्लस w इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या आता है? log x. सबका कांस्टेंट हमने c यहाँ पर ले लिया. ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है. फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं बेटा. यूज द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन टू इंटीग्रेट द फंक्शन. अभी यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड बोला है, लेकिन हम लोगों को पता है ना इंटीग्रेशन कैसे ढूंढना है. ये तो लीनियर है हमारे लिए. लीनियर मतलब क्या होता है? जब x का पावर ब्रैकेट के अंदर 1 होता है. तो ये किसकी तरह दिख रहा है तुमको? px प्लस क्यू की तरह दिख रहा है. px प्लस क्यू रेज टू एन की तरह. तो px प्लस क्यू रेज टू एन का इंटीग्रेशन क्या है? px प्लस क्यू रेज टू एन प्लस 1 अपॉन p इंटू एन प्लस 1 प्लस सी. तो इसका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 5 रेज टू 6. तो यहाँ पर n का वैल्यू 6 है और p का वैल्यू 4 है. तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5, 6 प्लस 1 7 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस सी हो जाएगा ये. तो 4x प्लस 5 अप दी होल रेज टू 7 अपॉन 28 हो जाएगा. इधर हम प्लस k ले लेते हैं, k है इधर यूज्ड. ऑप्शन कौन सा राइट आ रहा है? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, डन बेटा. नेक्स्ट 7th सम करता हूं मैं. ओके, नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं हम लोग. नाउ नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6. तो फॉर्मूला है बेटा, ये आ जाएगा
एक्स प्लस ए रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी के लिख रहे हैं। फिर नेक्स्ट सेवेंथ भी फॉर्मूला है, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे। एट्थ भी फॉर्मूला है, बाद में देखेंगे। नाइन्थ टेंथ पे आ जाएंगे सीधा। i इज इक्वल्स टू 0 to 1, ये आएगा 3x माइनस 2 दी होल स्क्वायर। अब ये किसकी तरह दिख रहा है हमें? इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू दी होल रेज टू एन की तरह दिख रहा है बेटा। तो इसका वैल्यू क्या होगा? पी एक्स प्लस क्यू रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू पी प्लस सी। तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस 2 रेज टू 3 अपॉन p का वैल्यू 3 है इंटू 3। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, 1/9। 3x का एक बार x का वैल्यू 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 2 दी होल क्यूब। एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे, 3 इंटू 0 माइनस 2 दी होल क्यूब। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। 1/9 यह आएगा 3 माइनस 2 1 रेज टू 3 माइनस 2 रेज टू 3 होगा इधर। 1/9 ये आएगा 1 माइनस 8 का क्यूब माइनस 8 होगा, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 होगा बेटा। 1/9 इंटू 9 हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो ऑप्शन में 1 लिखेंगे बेटा। ऑप्शन में इसका ऑप्शन नहीं है तो 1 लिख देंगे हम। क्वेश्चन में कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, प्लस या माइनस साइन का। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं, 12th सम। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 प्लस 3/x dx। बेटा इसको हम ओरली भी कर सकते हैं। x रेज टू 4 का क्या होगा? x रेज टू 5/5। ठीक है, और 3 को कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, 1/x का log x, और दोनों का k कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। दिस इज योर आंसर। लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दिया है तो ये तेरा आंसर हो जाएगा। नॉट भी है बेटा। बी ऑप्शन बी मॉड होता ही है यहाँ पे। हाँ, हम लोग नहीं लिख रहे। लॉग तूने लॉग सीखा है ना बेटा। लॉग में देख कैसा होता है। 2 का जैसे 2 का 4th पावर कितना होता है? 16 होता है। तो इसको अगर मुझे लॉग में लिखना है तो मैं क्या करता हूँ? log 16 to the base 2 इक्वल्स टू 4, ऐसे लिखते हैं ना। अब तू मुझे बता, किसी का पावर कभी नेगेटिव रह सकता है क्या? इसलिए यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव का साइन होता है। किसी का पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर 16 पॉजिटिव होता है। मतलब वो पार्ट पॉजिटिव रखना होता है। अभी हाँ, -2 का क्यूब -8 है। वैसे में अगर टर्म तेरा माइनस रहेगा तो माइनस क्यूब है, तो इधर क्या हो जाएगा? -8 आएगा, बराबर। तो अब ये कैसे लिखेंगे पता है? यहाँ पे बता, लॉग आंसर कितना है? -8 है। इधर लिखिए -8। अब इसके बेस में कितना है देख, तो वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन तेरा। अभी ये हो गया बेटा। नेक्स्ट क्या होगा?
नेक्स्ट 13th करते हैं बेटा। गुड। 1 4 2x प्लस 5। बेटा इसका तो डायरेक्ट भी कर सकती है, या तो px प्लस क्यू के फॉर्मेशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर px प्लस क्यू के फॉर्मेशन से सॉल्व किया तो कैसे सॉल्व करेंगे? 1 है इधर पावर में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 रेज टू 2 अपॉन 2, और ये 2 है इंटू 2। ओके, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। ये 4 बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन 4, 2 इंटू एक्स। अयप्पम, ध्यान है ना इधर। शिफा। ओके, यहां पे क्या आएगा? x का वैल्यू 4 होगा प्लस 5, और यहां पर होगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। स्क्वायर लेना होगा ये। 1 अपॉन 4 यू विल गेट 8 प्लस 33 13। 13 का स्क्वायर होगा माइनस 7 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर कितना? 169 माइनस 49 कितना होता है? 120 डिवाइड बाय 4, 30 इज योर आंसर। ऑप्शन सी राइट ऑप्शन। ये 14th सम भी फॉर्मूले पे बेस्ड है। 15th सम हम लोग कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे बेस्ड सम है। 15th सम 0 to 2 3x स्क्वायर dx। 3 बाहर निकल जाएगा, 0 to 2 आएगा, x स्क्वायर dx होगा। 3 x रेज टू 3 अपॉन 3 होगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, 3 3 कैंसल। अपर लिमिट अप्लाई होगा 2 रेज टू 3 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई होगा 0 रेज टू 3। आंसर आएगा 8। ऑप्शन सी आ जाएगा 15 का। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के सारे सम खत्म कर दिए। ओके, चालू करते हम लोग, जितने बच्चे उतने के साथ ही। शायद बाकी लोग इंटीग्रेशन है इसलिए सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। पेन ओके, लास्ट लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन देखा था, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखा, और फिर हमने देखा कि इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है। पहले तो हमने क्या देखा कि एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। मतलब अगर तू किसी भी टर्म का डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेगा ना तो तुझे फंक्शन मिल जाएगा। ओके, हाँ, बट यहां पर ना क्या होता है, देख, यहां पर उसके साथ सी भी होता है, कांस्टेंट एलिमेंट भी होता है। बिकॉज डेरिवेटिव करते वक्त तुम्हारा कांस्टेंट एलिमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हमने ये फॉर्मूले देखे थे, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले, और फिर मैंने आपको सिखाया था लीनियर फॉर्मूला px प्लस क्यू। स्टैंडर्ड फॉर्मूले 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे। 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इक्वल्स टू एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। देन ये x को अगर x के साथ अगर कोई भी x के साथ अगर कोई p होगा ना तो आंसर क्या आ जाएगा? अपॉन p आ जाएगा। a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू विल बिकम a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन p इंटू लॉग ए। सिमिलरली फॉर e रेज टू पी एक्स प्लस क्यू एंड फॉर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू रेज टू n। ठीक है बेटा, ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं। हमने कौन से सम सॉल्व कर लिए थे? 12 तक आ गया था मैं शायद।
12th सम सॉल्व किया था, गिने चुने सम सॉल्व कर रहे थे। हमने कौन से सम, क्लास वर्क 2 के काफी सारे सम सॉल्व कर लिए थे। 12 सम तक आ गया था मैं, 13 नहीं करूंगा, स्टैंडर्ड टाइप नहीं है, 15 भी स्टैंडर्ड टाइप नहीं है। बेटा इसका अटेम्प्ट योर सेल्फ के भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, हो गए तुम्हारे, जिनके सम सॉल्व करके हो गए हैं। ओके, नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, यहां पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला खत्म किया इंटीग्रेशन का। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 138 पे आ जाओ। वन 138 पे बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, 3 मेथड होंगे। पहला मेथड होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जब हम लोग सम को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, जब सम में 2 टर्म मल्टीप्लाइड रहेंगे या 2 टर्म डिवाइडेड रहेंगे ना, तो हमको सोचना होगा कि क्या हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जब 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे क्लियरली, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। किससे सॉल्व कर सकते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सम सॉल्व होते हुए दिख रहा है तो हम इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं समझ रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन से भी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो हम उस सम को किससे सॉल्व करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब पहले एक बैरियर है, फिर उसके बाद दूसरा टाइप है, फिर उसके बाद तीसरा टाइप है। तो पहले अगर 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन से, सॉरी, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से देखेंगे, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से देखेंगे, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से देखेंगे। अब यहाँ पर हम एक एक करके कंसेप्ट पढ़ के लेते हैं। नाउ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? अब यहां पर अगर कोई फंक्शन है, सपोज बेटा अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स है dx, और अगर इस फंक्शन में सपोज कोई तो एक g ऑफ एक्स करके फंक्शन है, और उसका ही फंक्शन का, उस g ऑफ एक्स का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। ऐसे सिचुएशन में हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं g ऑफ एक्स को। g ऑफ एक्स को ऐसे सिचुएशन में हम t रख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट, इसको एग्जांपल से भी हम लोग समझेंगे। सम इंपॉर्टेंट फॉर्म, एक काम करो, आप क्या करो पता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लिख लो, उससे रिलेटेड सम सॉल्व कर लेते हैं। चलो लिख लो ये कंसेप्ट। सिर्फ आपको क्या लिखना है? हेडिंग लिखना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लिखो और ये वाला डेफिनेशन लिखो। यहाँ पे कुछ ऐसे बता रहे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, एफ ऑफ जो एक्स का वैल्यू है ना, उसका डेरिवेटिव बाहर प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो हम उसको
सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सम देखना पड़ेगा तो समझ जाएगा। हुआ क्या बेटा? अब ध्यान दे बेटा यहाँ पे, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल आते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल देख, अगर कोई फंक्शन ऐसा दिख रहा है एफ ऑफ ए एक्स प्लस, मतलब लीनियर टाइप की बात कर रहे हो, याद है लीनियर फॉर्मूला, तो ये लीनियर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे फंक्शन में x का वैल्यू लीनियर है ना, मैं इधर पी एक्स प्लस क्यू लिख लेता हूं, अगर ये पी एक्स प्लस क्यू है ना, तो इसका आंसर जनरली क्या आएगा? देख, कुछ तो एक नया फंक्शन मिलेगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी प्लस सी, मतलब p डिनोमिनेटर में आएगा, इतना ही बताना चाहता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ये कंसेप्ट पता है, आप अपने हिसाब से अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट है एफ एक्स रेज टू एन, मतलब देख, अगर तेरा फंक्शन है, ठीक है, वो किसी ब्रैकेट के अंदर है बेटा, उसके पावर में कुछ भी हो, लेकिन उसका डेरिवेटिव अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उसका डेरिवेटिव अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो तू ऐसे लिख सकती है एफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। नहीं, यहां पर x के साथ p नहीं है ना बेटा। हम लोगों को क्या चेक करना है कि इस टर्म का डेरिवेटिव जो ब्रैकेट के अंदर है, उसका डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट होना चाहिए। पावर में क्या है, अंदर क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख के ले ले, ये फॉर्मूला आ सकता है एग्जाम में। ये फर्स्ट फॉर्मूला लिख के ले ले। सेकेंड फॉर्मूला है, अगर कोई फंक्शन ऊपर है, अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मतलब एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, तो इसका आंसर आता है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका आंसर आता है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, बेटा ये हो गया तुम्हारा। देख, नहीं हुआ, देख ये फर्स्ट, यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म, जो फर्स्ट लॉ था, ए एक्स प्लस बी रेज टू एन को तू कैसे लिख सकती है? ए एक्स प्लस बी रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू पी। वही है जो हमने p वाला फॉर्मेशन देखा था। देख बेटा, अगर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स है ना, तो इसका आंसर आएगा e रेज टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पी एक्स डी एक्स है ना, तो भी इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स अपॉन पी प्लस सी। मतलब e के पावर में जो भी है वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, फिर यहां पर सेम उसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक काम करते हैं, और भी टाइप इसमें ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये और थियोरी कराओ या फिर इससे रिलेटेड अभी सम्स कराओ? एक आधा थियोरी ही है सिर्फ, ज्यादा नहीं है थियोरी अभी, मतलब जिस पे ज्यादा सम बेस्ड है वो वाले। देख, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तेरा इंटीग्रेशन क्या रहता है?
जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे तो तेरा इंटीग्रेशन क्या रहता है, ध्यान देना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। फिर जो दूसरे फंक्शन का कुछ नहीं किया है ना, उसका डेरिवेटिव निकाल, और फिर से फर्स्ट फंक्शन को धो दे और उसका इंटीग्रेशन निकाल दे। और इंटीग्रेशन का ये जो साइन है ये क्लोज कर दे। मतलब देख, मैं अगर इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन के रूप में याद रखूं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, ए जरा आवाज कम करो बेटा, लास्ट बेंच आवाज कम करो बेटा थोड़ा सा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, अब देख माइनस किया, बड़ा इंटीग्रेशन का साइन दिया, उसके बाद क्या लिखना है तुझे पता है, सेकेंड जो फर्स्ट फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव निकालना है, और फिर से सेकेंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, और इनटू सेकेंड फंक्शन मतलब जो भी है उसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब इनका जो भी आंसर आए उसको फिर बाहर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे, कौन से फॉर्मेशन में यूज करते हैं, ले फॉर्मेशन में यूज करते हैं। ले मतलब पहले लॉग होना चाहिए, फिर अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, और फिर एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। तो तू अगर तुझे ऐसा दिया है, अलजेब्रिक फंक्शन पहले दिया इनटू लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो तुझे उसको अरेंज करना पड़ेगा, पहले लॉगरिथमिक को लाना पड़ेगा, फिर अलजेब्रिक को लाना पड़ेगा, फिर तू यूवी रूल अप्लाई कर सकती है। समझा क्या बेटा? चल लिख ले फटाफट ये। अब देख और एक फॉर्मूला ऐड कर ले इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर रहेगा इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, ये भी फॉर्मूला, मतलब अगर ई रेज टू एक्स बाहर है ना और अंदर दो फंक्शन है, पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा वाला है, तो उसका आंसर कुछ ऐसा आएगा, ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ तक सबका लिख कर हो गया। अयप्पम एंड शीफा, आर यू देयर बेटा? यस करके रिप्लाई करो। ओके, शीफा इज देयर, गुड बेटा। ये दोनों फॉर्मूला लिख कर लेना है। हाँ, अयप्पम गायब हो गया लगता है। ओके, अब देखो ये भी कुछ फॉर्मूलेज है, स्पेशल फॉर्मूलेज। ये हम लोग, अच्छा ये देख, ये वाला फॉर्मूला इधर है जो अभी मैंने बताया, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूले पे बेस, तीन कंसेप्ट पे बेस सम देखते हैं। कौन सा? एक तो सब्सटीट्यूशन, एक u इंटू वी, और एक ई रेज टू एफ एक्स वाला, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ रहेगा तो हम लोग बाकी के कंसेप्ट पे सम्स देखते हैं। अभी यहां पर हमने ये वाला सम नहीं किया, ठीक है। अब देख, दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू 5 dx, ठीक है। अब देख बेटा, यहां पर तू अगर ध्यान से देखेगा ना तो तुझे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या है, जरा बता मुझे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं तो ये एक्स रेज टू एन है, तो जनरली क्या होता है, 2x आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर कितना आ रहा है,
देख सब्स्टिट्यूशन में ना हम लोग को कांस्टेंट से लेना देना नहीं रहता है। देख इसका वेरिएबल बाहर प्रेजेंट है क्या, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव बाहर प्रेजेंट है, समझा क्या मेरी बात। तो ऐसे सिचुएशन में सम्स कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं, जब भी बाहर डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है तब, या फिर कहीं पे भी डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है तो कैसे सॉल्व करने का। जैसे कि मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर I इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दी होल रेज टू 5 dx दिया है। हमको दिख रहा है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाहर है, तो हम क्या करेंगे देख, t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देते हैं। उसका वेरिएबल चेंज कर देना रहता है बेटा। क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू टी लिखोगे। क्या लिखोगे, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है ना उसको t ले लेने का, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको t ले लोगे। अब जैसे ही तुमने लेट करके ये लिया ना, नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप इज मतलब इसके बाद तुझे डेरिवेट करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4 का डेरिवेटिव क्या आएगा, RHS में आएगा dt अपॉन dx। यहां पे जीरो नहीं होता बेटा, हमने यहां पे t को वेरिएबल बोल दिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, मतलब t वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब ये 2x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx ये आ गया। अब देख क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में तेरे पास क्या है देख, x इंटू डी एक्स है, क्या है। तो देख यहां पर x और dx चाहिए ना कि 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा कांस्टेंट को LHS में भेज दूंगा, RHS में भेज दूंगा, और जो चाहिए उसको LHS में ले लूंगा। अब देख तुझे ना x dx का वैल्यू क्या मिला, देख x dx का वैल्यू dt अपॉन 2 मिल गया, और तूने क्या किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू क्या रखा है, t रखा है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाइड लिखता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू 5 x dx, ठीक है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का वैल्यू t रेज टू 5 हो गया, x dx का वैल्यू क्या हो गया, dt अपॉन 2। अगर ठीक है dt अपॉन 2 को बाहर ले ले, 1 अपॉन 2। अब इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 5 क्या होगा, t रेज टू 6 अपॉन 6 प्लस c, दैट इज k। तो 2 इंटू 6 12 हो जाएगा, और t का वैल्यू क्या है, फिर से सब्स्टिट्यूट कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रेज टू 6 हो जाएगा अपॉन 12 प्लस k, ये तेरा आंसर हो जाएगा। फोर्थ का कौन सा आंसर राइट है, ऑप्शन बी राइट है बेटा। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अभी पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा कंफ्यूज्ड या फिर लंबा लग रहा होगा, बट इजी है सॉल्व करने में। डेरिवेटिव आना चाहिए उसमें। तुम लोगों का लिख कर हो गया इधर। नाउ देख, अभी थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का पहला सम देखा हमने, फिफ्थ सम देखते हैं। 8x स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू 3 प्लस 2 दी होल क्यूब dx। बेटा ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ही नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले से मैं सम को सॉल्व करूं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन बचता है सब्स्टिट्यूशन का या तो मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो सोच करके एक्स क्यूब प्लस 2 का डेरिवेटिव कहीं पे प्रेजेंट है क्या, देख एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर बराबर। तो हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, बाकी के नंबर से लेना देना नहीं है ना एक्स स्क्वायर। तो मतलब ये सब्स्टिट्यूशन से सम सॉल्व हो जाए। तो जो ब्रैकेट में टर्म है ना उसको मैं t ले लूंगा, ठीक है।
तो जैसे ही मैंने उसको t ले लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 2 0 हो जाएगा। RHS में मैंने x को t के साथ कंपेयर कर दिया है, मतलब वो वेरिएबल हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे देख x स्क्वायर और dx चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, dx को इधर लेके जाता हूँ और 3 को यहाँ पर ले लेता हूँ। ये x स्क्वायर dx dt अपॉन 3 हो गया। अब मैंने सबको चेंज कर दिया अपने हिसाब से। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2, ये हो जाएगा t रेज टू 3। ब्रैकेट वाले टर्म को t रखा है मैंने। 8 एक्स स्क्वायर dx क्या है, एक्स स्क्वायर dx क्या है, तो उसको मैं लिख देता हूं dt अपॉन 3। देख 8 अपॉन 3 ना बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी क्यूब dt रह जाएगा। अब 1 अपॉन टी क्यूब को क्या कैसे सॉल्व करेंगे, t रेज टू -3 dt हो जाएगा। 8 तो x t रेज टू n का फॉर्मूला यूज होगा, तो -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस k, ये होगा 8 अपॉन 3 t रेज टू -2 अपॉन -2 प्लस k। तो ये और ये 4 हो जाएगा, -4 अपॉन 3। t का वैल्यू क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 2 रेज टू -2 प्लस के। अब ये न्यूमरेटर में रहेगा या तो डिनोमिनेटर में रहेगा, कौन सा ऑप्शन राइट है देखो। ऑप्शन ए में देख -2 नहीं है बेटा ऊपर, अच्छा वो -4 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 दी होल स्क्वायर। ऑप्शन ए भी राइट है, ऑप्शन बी भी तो वही बोल रहा है। आगे माइनस साइन है ना उधर भी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों भी सेम ही है बेटा। इसको तू ऐसे भी लिख सकती है, -4 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2 दी होल स्क्वायर प्लस के, या तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ABCD, गलत है वो। ऑप्शन ए और सी है बेटा राइट ऑप्शन। इसका ए एंड सी दोनों भी राइट है, लिख लो ये। ओके ये सम हो गया। अब नेक्स्ट सम देखते हैं, नहीं हुआ। ओके नेक्स्ट बढ़ू आगे में। नाउ नेक्स्ट सम है, ठीक है। नेक्स्ट सम है 6th वन। देख यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x है बेटा वो, ठीक है, वहां पे गलत है क्वेश्चन में। अब e रेज टू 3x है, तो ये अल्जेब्रिक फंक्शन इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो u इंटू वी रूल लगेगा। अब u इंटू वी रूल इंटीग्रेशन का कैसे लगता है, फर्स्ट वाला टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस दी होल इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म फिर से, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अभी यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है। ले फॉर्मेशन में लगाना रहता है इंटीग्रेशन, ले मतलब लॉगरिथम पहले फिर अलजेब्रिक फिर एक्सपोनेंशियल, तो लॉगरिथमिक है फिर एक्सपोनेंशियल है, तो ऑर्डर सही है। एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x dx दी होल, यहां पर आएगा बाहर dx।
ठीक है बेटा, यहां पर ध्यान दे, अभी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पी एक्स है। देख, अगर ई रेज टू पी एक्स है तो क्या होता है, ई रेज टू पी एक्स अपॉन पी आ जाता है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x क्या हो जाएगा, ई रेज टू 3x अपॉन 3 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, dx आ जाएगा। यहां पर मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू 3x dx। अब ये कौन से ऑप्शन से स्टार्टिंग की लाइंस मैच हो रही है, देख जरा, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x अपॉन 3 पहला ही ऑप्शन है बेटा, और कोई ऑप्शन के साथ मैच नहीं हो रहा, तो इधर ही तेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बट इसको फिर से आगे भी इंटीग्रेट करना होगा। अगर तू आगे सॉल्व कर रही है तो ये भी देख, ये u इंटू वी रूल फिर से लग रहा है, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2/3। फर्स्ट टर्म देख, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस दी होल इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, ब्रैकेट क्लोज, dx। ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 x, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x इज ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x ई रेज टू 3x अपॉन 3, ब्रैकेट के अंदर ये बच जाएगा dx, ब्रैकेट क्लोज। ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2/3, ब्रैकेट के अंदर x इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस, देख 1 अपॉन 3 ना बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x लगेगा, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3x अपॉन 3, ब्रैकेट क्लोज, और सबका प्लस के बाहर ले लेने का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी चलेगा, अब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x ई रेज टू 3x अपॉन 9 माइनस, देखिए 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस ई रेज टू 3x अपॉन 27 प्लस के, ये तेरा आंसर है। ठीक है, अब क्या करना है, तुझे इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे सॉल्व कर, जहां पे तेरा आंसर आ गया मार्क करके, हाँ तुझे आंसर आ गया ना, बाद में तो आगे वो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन लग रहा है, ऐसा है, मैंने इसलिए सिखाया कि ऐसे भी हो सकता है। ऊपर करूं या नीचे, स्क्रीन अप करूं, ओके आगे देखते हैं, आगे का लिखते हैं, आ रहा हूं, रुका, ये लिख ले या आगे का लिख ले, यस बोल। यहाँ पे देख, ये 2 ऊपर वाला 2 इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो यहाँ पे 2 अपॉन 27 आ जाएगा, मैंने न्यूमरेटर वाला दिया नहीं वहाँ, हाँ ये तो है ही ना, मतलब आगे का। शिफा आर यू देयर बेटा? ओके, अय्यप्पम लगता है गायब हो गया है, बस इधर वो प्रेजेंट ही लगा, अच्छा आ गया आ गया इससे पहले बुलाया था तो किधर था? इससे पहले जब भी मैं तुझे बुलाया था तभी नहीं था तू यहाँ पे।
ठीक है, गुड गुड। ये सम समझा क्या जो मैंने अभी किया बेटा, u इंटू वी वाला रूल का सम? अच्छा, आगे प्लस आएगा, बरोबर बरोबर। तो देख वो ऑनलाइन बोल रहा है यहाँ पर माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होगी ना, तो प्लस भी जाएगा। मैंने -2/3 में सिर्फ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर के भी चीज़ों को देखना है। गुड बेटा, गुड शिफा, ये शिफा ने बताया मुझे यहाँ पे। अच्छा, नेटवर्क इशू था, ठीक है, चलेगा बेटा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। अब देख 8 सम कैसे करना है। 7th हो गया है, 8th करते हैं। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया है और यूवी रूल दिया है बेटा, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, u बाय वी रूल ही अप्लाई करना है। तो हाउ यू विल सॉल्व दिस सम? अब हमने अब जस्ट x इंटू ई रेज टू एक्स सॉल्व किया, तो u इंटू वी रूल में फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x इंटू ई रेज टू एक्स dx, ठीक है, dx हो जाएगा। x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स है dx, फिर x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स है। अब इसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा देने का बेटा। अपर लिमिट 1 अप्लाई करेंगे, 1 इंटू ई रेज टू 1 माइनस ई रेज टू 1, और फिर माइनस, अब लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, 0 इंटू ई रेज टू 0 माइनस ई रेज टू 0। तो देख ई रेज टू 1 माइनस ई रेज टू 1 कट हो जाएगा, माइनस 0 इंटू ई रेज टू 0 0 हो जाएगा, और माइनस ई रेज टू एनीथिंग, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो यहाँ पे माइनस है, अंदर माइनस है, माइनस माइनस 1 हो जाएगा। देख 1, हाँ 1 इंटू ई रेज टू 1, ई रेज टू 1 तो ई रेज टू 1 ही रहेगा ना, वो ई रेज टू 1 माइनस ई रेज टू 1 कट हो जाएगा। 1 इंटू एनीथिंग इज सेम थिंग ओनली, वो बस उधर x था इसलिए 1 ले लिया हमने। पहले इंटीग्रेशन दे देने का, फिर सबको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे देने का। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट देने का, ब्रैकेट रखने का, माइनस करने का, लोअर लिमिट दे के ब्रैकेट कर देने का। हो गया ये। +1 आंसर है। किधर है +1? नहीं है क्या उसमें? अरे अब +1 ही आ रहा है ना इधर, कुछ नहीं है मतलब +1 बेटा, आगे कुछ नहीं है मतलब +1। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होता है। वो देखना कितनी पागल है वो, +1 नहीं। अच्छा है, हंसती सेहत के लिए अच्छा है, 2-4 और हंस ले। नाइन्थ सम सॉल्व करते हैं। नाइन्थ सम, x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x dx। तो देख यहां पर क्या करना है, x रेज टू x का डेरिवेटिव है बेटा ये 1 प्लस लॉग x। चेक करते हैं हम लोग नाइन्थ सम में डेरिवेटिव है या नहीं, ठीक है।
एक्स रेस टू एक्स को मैं क्या करता हूँ, टी पुट करता हूँ, और जैसे ही टी पुट किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन रेस टू फंक्शन है ना, तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा बेटा ये, तो इसलिए अप्लाई लॉग करना पड़ेगा बोथ साइड, अप्लाई लॉग करना पड़ेगा, बिकॉज सिर के ऊपर भी एक्स है, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स दी होल रेस टू एक्स, लॉग एक्स रेस टू एक्स, ये हो जाएगा लॉग टी, ये आगे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, ये होगा लॉग टी। अब यहाँ पर यूवी रूल लगेगा, तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, प्लस लॉग एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 है, लॉग एक्स का लॉग टी का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/t dt/dx आ जाएगा। अब यहाँ पर तुझे क्या मिलेगा, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है, टी को इधर शिफ्ट कर देंगे, dt/dx हो जाएगा ये, ठीक है, dx को भी इधर शिफ्ट कर देंगे। अभी t का वैल्यू देख क्या है बेटा, t का वैल्यू x रेस टू x है, तो ये हो जाएगा देख 1 प्लस लॉग x रेस टू x इंटू dx इज इक्वल्स टू dt, मतलब सबका वैल्यू क्या हो गया, dt हो गया, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स दी होल रेस टू एक्स इंटू एक्स डी एक्स, जो अपना क्वेश्चन है उसको तो dt लिख सकता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, x, तो ये हो जाएगा x प्लस सी, तेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी होगा, इधर एक्स स्क्वायर है, वहां पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, एक बार मैं चेक करता हूँ, तुम लिख लो इसको, एक मिनट है यहाँ पे, एक मिनट। अभी देखो यहाँ तक हम लोग आ गए थे, इधर तक लिख के हो गया सबका, ये वाला पार्ट मत लिखो, ये वाला पार्ट मत लिखो, हम क्या करते पता है, यहाँ पे dx को ही सिर्फ भेजते हैं, dt यहाँ पे सिर्फ dx को भेजते हैं, dt t को यहीं पे रख देते बेटा, मतलब यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, आंसर अलग आ रहा है ना यहाँ पे, ओके, यहाँ पर देख बेटा 1 प्लस लॉग एक्स डी, वही आंसर आ रहा है फिर भी, अगर मैं, मेरा क्वेश्चन क्या है, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर x रेस टू एक्स का वैल्यू t पुट कर दूँ और इसका वैल्यू मुझे मिला है dt/t, तो ये इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन में ये t कैंसिल हो जाएगा, 1 dt बचेगा, ये ध्यान देना बेटा, आंसर आ रहा है 1 dt बचेगा। अभी 1 का इंटीग्रेशन मैंने x के हिसाब से लिया, लेकिन मेरा वेरिएबल किसके हिसाब से, तो मेरा आंसर t आना चाहिए ना, t प्लस सी, तो t का वैल्यू क्या है बेटा, x रेस टू एक्स है प्लस सी, तो मेरा ऑप्शन ये आंसर आना चाहिए, और ऑप्शन उधर x स्क्वायर है, तो ऑप्शन गलत है बेटा, ये राइट है, x स्क्वायर x रेस टू एक्स होना चाहिए, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, x रेस टू एक्स प्लस सी होना चाहिए, ओके, x रेस टू एक्स होना चाहिए, अभी ये राइट है। नाउ नेक्स्ट सम आगे करते हैं, 10th सम देखते हैं बेटा, e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, बेटा इसका डेरिवेटिव इधर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर देखेंगे ना
तो मैं इसको दो मेथड से सम को सॉल्व करता हूं। पहला तो क्लियरली दिख रहा है ये वाले ब्रैकेट का डेरिवेटिव इधर है, तो ये ऐसे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एफ एक्स रेज टू एन एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर था एफ एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस सी। ओके, अब ये आंसर है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देख बेटा, ये जो अंदर का ब्रैकेट का टर्म है ना, देख इसका डेरिवेटिव सामने दिख रहा है तुझे। स्टैंडर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, मतलब या तो मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व होगा या तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व होगा। मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं कर सकते, बचा सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स को अगर मैंने टी पुट कर दिया तो देख ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स है, ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ना माइनस ई रेज टू माइनस एक्स होता है बेटा, और ये आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ये डी एक्स को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो देख जो पहला टर्म है ना उसको तूने टी ले लिया तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, और ये जो दूसरा दोनों टर्म है ना उसका वैल्यू तुझे मिल गया डी टी। तो आई इज इक्वल्स टू टी रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस के हो जाएगा, और टी को फिर से रिप्लेस करेंगे तो ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स दी होल रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस के। मतलब वही आंसर आ रहा है। या तो तुम ऐसे जाओ या तो तुम ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। बेटा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के लिए जितना अपना नोट्स दिया है उतना ही किया तो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा सोचना मत। इधर ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ए है। 11 सम ट्राई करो खुद से। पहले इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो उसका। 2 भी नहीं, देख 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है ना ऊपर, तो तू क्या करेगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देगी तो ये डिफरेंशिएट बोथ साइड करेगी तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब देखना 2x dx है ना, तो dx को इधर ले ले तो 2x dx के जगह पे तू क्या पुट कर सकती है, dt पुट कर सकती है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे t पुट करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से हाँ ध्यान देना यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। चेंज क्या है ना कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी बदल जाती है t अगर तूने रख दिया तो। जैसे लोअर लिमिट x इक्वल्स टू 1 है ना, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, देख 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो t का वैल्यू 2 हो जाएगा। और सिमिलरली अपर लिमिट भी बदल जाएगा। अपर लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 2 है, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू t, ये हो जाएगा 5। अब हमने जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट और सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो 3 कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम पुट करेंगे t, 2x dx को पुट करेंगे dt, और 1 रह जाएगा। अब इसका आंसर क्या आता है, 1 अपॉन एक्स का log t आंसर आएगा, और लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5, तो आंसर आएगा log 5 माइनस log 2। या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो log 5 अपॉन 2। ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन log 5 माइनस log 2। ए भी ऑप्शन राइट है और बी भी ऑप्शन राइट है, ए एंड बी दोनों भी राइट है। ये यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट रेड पेन से लिख लेना बेटा।
आप लोग पहली बार देख रहे हो। ओके, नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सम है बेटा 13th और 15th सम ना एडजस्टमेंट वाले सम्स है। 13 कब हो गया, 12 हो गया रहेगा, 13 नहीं हुआ, नहीं 14th वाला सम सॉल्व कर लेते। 13th एडजस्टमेंट का सम है, कर लेते चलो। तो ये ना सम बेटा एडजस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है, जैसे 13th क्वेश्चन में दिया है, देख न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x का पावर सेम है, ठीक है। तो मैं अगर सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा ना, x प्लस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। मैं क्या कर सकता हूं, ये x प्लस 1 को एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख सकता हूं, प्लस 1 अलग से अपॉन x प्लस 1। अब मुझे पता है a प्लस बी अपॉन सी रहता है, तो मैं a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिखता हूं। तो मैं यहां पर भी सेपरेट कर दूंगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब दोनों को भी इंटीग्रेट, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, पहले वाले को इंटीग्रेशन मिलेगा 1 का और दूसरे वाले को भी इंटीग्रेशन मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। देख ये है x रेज टू 1, मतलब 1 अपॉन पी एक्स प्लस क्यू जैसा दिख रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log mod ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन पी। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, log mod ऑफ x प्लस 1, p तो है ही नहीं ना, 0 to 2 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस साइन बीच में, यहां पर आने का आंसर 2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां पर आएगा log, पहले आएगा 2 प्लस 1 माइनस log 0 प्लस 1, ओके। 2 प्लस log 3 माइनस log 1। log 1 का आंसर कितना आता है बेटा, 0 आता है ना, तो ये आ जाएगा 2 प्लस log 3, आंसर देना। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ये लिख ले, एडजस्टमेंट वाला सम है, ऐसे ही रहते हैं सम्स। नाउ नेक्स्ट सम देखते हैं। मैं ये भी सम सिखा देता हूँ, देखो कैसे करना है, देख लो इसको भी। अच्छा 14 सम देखते हैं। 14 सम देख बेटा, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब u इंटू वी रूल लगेगा, ले फॉर्मेशन में होता है। ले फॉर्मेशन में होता है बेटा, पहले लॉग होना चाहिए फिर अलजेब्रिक होना चाहिए, तो ये हो जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन का साइन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज dx। ये हो जाएगा log x इंटू एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू 5 अपॉन 5 dx। तो यहाँ पर
एक्स एक्स एक एक कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा एक्स रेज टू 5 इंटू लॉग एक्स अपॉन 5 माइनस 1/5 कॉमन ले लेंगे बाहर, एक्स रेज टू 4 डी एक्स आ जाएगा, ये होगा एक्स रेज टू 5 इंटू लॉग एक्स अपॉन 5 माइनस 1/5 एक्स रेज टू 5/5 प्लस के लिख लेंगे। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। हाँ, इसमें अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो तुम निकाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो एक्स रेज टू 5/5 कॉमन निकल रहा है, तो आप उसको कॉमन ले सकते हो। अच्छा, एक्स रेज टू 4 3 है, मैंने एक्स रेज टू 4 ले लिया, मैंने 4 ले लिया, मैंने आंसर ही ले लिया, फिर यही इधर कॉपी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे रिलेट करके अगर मैं आंसर निकाल रहा हूं तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 4/4 लॉग एक्स माइनस एक्स रेज टू 4/16 प्लस के हो जाएगा। मैं आंसर रिलेट करके निकाल रहा हूं। फिर ये हो जाएगा एक्स रेज टू 4/4 कॉमन ले लिया, लॉग एक्स माइनस 1/4 प्लस के, ये फाइनल आंसर है। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है ऐसा? बी ऑप्शन दिख रहा है ऐसा बेटा। गलती मैंने क्यूब 4 ले लिया मैंने। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। एक्स रेज टू 4/4 ये हो जाएगा 4 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/4 प्लस के, ये 4 बाहर निकलेगा, यू विल गेट एक्स रेज टू 4/16 4 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस के, ये लिख लो। यहाँ पे बेटा ये 3, ये बेटा ये गलत है, मैं इसको रफ करता हूँ, ये 3 का पावर है, मैंने आंसर लिख लिया उधर, तो करेक्ट कर लेना। ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4, यहाँ पर आएगा हमारे पास 4 4 4 4, ये भी रफ कर रहा हूँ मैं, करा दिया ना इधर से। फिर इसके आगे का इधर से लिखो। ओके, ये लिख के हो गया क्या? इतना इतना लिख लो, फिर आगे का लिखो। नाउ देख, अब हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं 15th सम। फिफ्टींथ सम कैसे सॉल्व करना है? dx अपॉन x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 दिया है बेटा। तो जब ऐसा दिया है ना, जब नीचे दो नंबर्स होते हैं ना a इंटू बी, तो पहले तो एडजस्टमेंट कर सकते हो ऊपर, ये ब्रैकेट वाले नंबर को ऊपर लेकर आने की कोशिश करने की, उसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए, तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। या तो एक मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन उससे सम ये बड़ा हो जाएगा, उससे भी नहीं सॉल्व होगा। तो ये एक कॉमन टाइप का सम है बेटा, मतलब ऐसे एक कॉमन टाइप का सम है, वो आता ही है। तो कैसे सॉल्व करना है देखो, ऐसे सोचना रहता है, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व होता है, या तो एडजस्टमेंट मेथड करना होता है। तो देख, एक्स क्यूब प्लस 1, हाँ जो इजी है वही कराऊंगा। एक्स क्यूब प्लस 1 जो ब्रैकेट है ना, उसका डेरिवेटिव क्या है बता मुझे? 3x स्क्वायर है ना, 3x स्क्वायर है। मतलब देख, तेरे को न्यूमरेटर में x स्क्वायर चाहिए। अगर तू न्यूमरेटर में x स्क्वायर देगी ना, तो डिनोमिनेटर में तुझे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। तूने ये एडजस्टमेंट कर लिया इधर।
तो तेरा क्वेश्चन चेंज होकर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब ये इजी हो जाता है सम बेटा ऐसे वे में। अब क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 को तुझे हमेशा टी लेना है जो ब्रैकेट में टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही तू टी लेगी बेटा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x 3x स्क्वायर dt बाय dx। ये dx इधर लेके जा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx dt बाय 3। तू अगर ध्यान से देखेगी ना बेटा तो यहां पर एक्स स्क्वायर dx को हमने dt बाय 3 ले लिया, एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने t ले लिया, बचा कौन, ये वाला एक्स क्यूब। तो इसको हम क्या करेंगे देख, हम लिखेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी माइनस 1, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी माइनस 1। ये भी बदल गया, ये भी और न्यूमरेटर भी। तो अब हम सम को सॉल्व कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड मेथड से। तो यहां पर हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स जो न्यूमरेटर में उसका वैल्यू हो गया डी टी अपॉन 3, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाता है टी माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस 1 का वैल्यू टी हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो मेथड हमने ऊपर सीखा ना एडजस्टमेंट वाला मेथड 13th वाला, वैसे। तो देख ऊपर ब्रैकेट का टर्म लेके आने का, तो ब्रैकेट में क्या t माइनस 1 है, t माइनस 1 है, तो मुझे कौन चाहिए, t चाहिए ऊपर। तो मैं देख क्या करता हूं, t को ऊपर लेकर आया और t को मैंने निकाल दिया न्यूमरेटर से, और प्लस 1 ऑलरेडी ऊपर है, ये t माइनस 1 इंटू टी डी टी बाई 3 है। 3 को मैं बाहर निकाल लेता हूं। देख ये t माइनस 1 है ना, इसको 1 के साथ मर्ज कर देना है। तो क्या मिलेगा तुझे, तो जब कभी भी इसको 1 के साथ मर्ज करेंगे तो तुम्हें मिलेगा t माइनस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा। माइनस साइन को अंदर लेकर जाएगी ना तो तेरा सेम वैल्यू सेम हो जाएगा, t माइनस 1 इंटू टी डी टी बाय 3। अब ये दोनों को सेपरेट कर देना है, तो सेपरेट करेंगे तो ये आएगा t अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी माइनस टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब ये हो जाएगा डी टी, टी टी कट हो जाएगा, टी माइनस टी कट हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना बेटा। देख ये 1 अपॉन टी माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा लॉग टी माइनस 1, और ये 1 अपॉन टी है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग टी हो जाएगा, प्लस के लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 3 लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी हो जाएगा ये, ओके, प्लस के। अब ऑप्शन में देखते हैं आंसर क्या है, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, तो t का वैल्यू क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 3 है, तो 1 अपॉन 3 लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 होगा, प्लस के, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 3 लॉग एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस के। ये तेरा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। अभी तुझे इतना दूर जाने का जरूरत ही नहीं है बेटा, तेरा आंसर कहाँ पर पता चल गया पता है, जब भी ना तुझे ये यहाँ पे तूने डेरिवेट किया ना, तुझे जब 3 मिला ना तो ही आंसर निकल गया। या तो देख पावर में देख क्या है, एक्स क्यूब है पावर में, यहां पर क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है ये, देख इधर एक्स क्यूब है ना, तो अगर इधर पावर में x रेज टू 4 होता तो तेरे आंसर में 1 अपॉन 4 होता।
ये x⁵ को एडजस्ट करना होता तो जितना बड़ा x का पावर वही तेरा डिनोमिनेटर होगा एडजस्टमेंट में। ये नोट करके हम लोग चल सकते हैं आगे। यहाँ पे सम लिख ले बेटा ये अभी। तो इसको शॉर्टकट वे में भी याद रख सकती है तू। ये लोग ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ रहे हैं। अयप्पम एंड शिफा, आर यू देयर बेटा? ओके शिफा, यस ठीक है। अयप्पम का नेटवर्क इशू फिर से हो गया लगता है। ओके लिख के हो गया क्या ये? नाउ देख, तुझे मैं अभी एक सम सॉल्व करने देता हूँ u इंटू वी रूल का। तो 9th सम हमने देख अभी तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, 7 to 9 नहीं हुआ इसका। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ नहीं हुआ ना। ये वाला फॉर्मूला अभी भी सिखाना बाकी है बेटा। और ये लॉग, ये इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये बाहर हो जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सम है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये सम। अभी इंटीग्रेशन ऑफ log x बोला है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ log x तू नहीं निकाल सकती। हाँ लेकिन ऐसे कर सकते हम लोग, ले फॉर्मेशन है ना। तो ले मतलब क्या होता है देख, log x एक ये लॉगरिथमिक टर्म है, अलजेब्रिक टर्म क्या है उसके बाजू में 1 है। अलजेब्रिक टर्म क्या है उसके बाजू में 1 है। अब तू इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते है बेटा। तो log x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 सेकेंड टर्म, और ये आ जाएगा dx। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x dx। आंसर आएगा इसका log x इंटू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस k। अब इसमें से x को कॉमन लोगे आप हमेशा, ये होगा log x माइनस 1 प्लस k। तो ये आप बाहर कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ log x इज x इंटू log x माइनस 1, ये लिख के ले लो बेटा। इधर ऑप्शन कौन सा राइट है, ये डी ऑप्शन में देखो, यहाँ पे माइनस साइन होनी चाहिए। डी ऑप्शन राइट है, उधर प्रिंटिंग एरर है, माइनस साइन होनी चाहिए। नेक्स्ट सम देखते हैं बेटा। देख ये सम हमने कर लिया है। 9th सम आई थिंक हमने कर लिया है। 11 सम नहीं किया है, फॉर्मूला बेस्ड है। 9 सम कर लिया है हमने, x इंटू ई रेज टू एक्स है। अभी हम लोग सेम इसी पैटर्न के सम पे जाते हैं, ये वाला पैटर्न 14। अभी 14th सम और 16th सम, दो सम करते हैं यहाँ से। 14th सम, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स है। वो एक्स स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया बेटा, ठीक है, ले सकते हो। तो ये हो जाएगा x, देख ई रेज टू एक्स दिखा ना तुझे, तो ये ई रेज टू एक्स के फॉर्मूले वाला सम है। अगर ऐसा सिंगल ई रेज टू एक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई होते हुए दिखा, तो ये ई रेज टू एक्स अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई होते हुए दिखा ना,
तो ये 100% यही फॉर्मूला है, ठीक है, तुम लोगों के लिए। तो ये आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर दे, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये हो जाएगा e रेज टू एक्स 1 अपॉन एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। बेटा ये ना 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मेशन में इसका आंसर क्या आता है, e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर e रेज टू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस के, मतलब e रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस के इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 16th क्वेश्चन देखते हैं। आई दिया है तुझे, आई का वैल्यू e रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स। बेटा क्लियरली देखना, ये याद ही रह जाना चाहिए तुझे। e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स है ना बेटा, इसका डेरिवेटिव ना e रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स है, ये याद रह जाना चाहिए तुझे। अब यहाँ पे क्लियरली जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ना, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो अगर ऐसा रहता है ना तो इसका आंसर आता है लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स, ये शॉर्टकट है इसका, प्लस सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देख, लॉग मॉड ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस सी, खत्म। या तो अगर तुझे शॉर्टकट नहीं समझा तो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको टी लिख लेने का। अरे वो भी एक बार देख ले, इजी है। तो ये तुझे समझ जाएगा कि क्यों होता है, याद रहेगा फिर। जैसे देख, मैं क्या करूंगा, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, मेथड 2 ये है e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ना, इसको t ले लेता हूं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू एक्स माइनस माइनस ई रेज टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। ये dx को इधर लेकर जाएंगे, e रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। देखना, डिनोमिनेटर का वैल्यू t हो गया, और जो न्यूमरेटर का वैल्यू है ना, ये dt हो गया। 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है, लॉग मॉड ऑफ t प्लस के। अब t का वैल्यू क्या है, e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स प्लस के, ये तेरा आंसर हो गया, मतलब वही है बेटा। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है उसका, अगर तुझे डेरिवेटिव दिखता है तो। अब हम लोग को जस्ट कुछ फॉर्मूलेज देखने हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा अपना। बाकी के क्वेश्चंस बाकी है, वो सारे फॉर्मूलेज ही है, तुरंत आंसर आते जाएंगे। ओके, डन।
ये जो नहीं किए ये फॉर्मूलेज है, देखते हम लोग क्वेश्चंस में। हमने देखा स्टैंडर्ड फार्मूला, हमने देखा लीनियर फार्मूला, अब देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब जनरली इधर x का पावर 2 रहता है और उसके साथ एक कांस्टेंट रहता है, उसका भी अब कांस्टेंट 3 हो सकता है, तो 3 को अगर मुझे पावर में लिखना है तो √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a², तो उसका आंसर रहता है 1/2a log x - a/x + a, वेयर x इज ग्रेटर देन a। जब भी dx अगर देख x² - a² हो सकता है, a² - x² भी हो सकता है, तो a² - x² रहेगा तो 1/2a log a + x/a - x होगा। अब जैसे ये हमने देखा कि x² - a² है, a² - x² है, अब इन लोगों को हम लोग रूट में भी ले सकते हैं, जैसे x² - a², a² - x² रूट में नहीं होगा, ठीक है, x² + a² रूट में होगा, तो रूट वाला फॉर्मूला भी इजी है। यहाँ पे 1/2a नहीं आएगा, बस 1/2a नहीं आएगा, लॉग रहेगा, जो भी x रहेगा प्लस पूरा रूट का टर्म, जो भी x रहेगा प्लस पूरा रूट का टर्म, यहाँ पर भी जो भी x रहेगा प्लस पूरा रूट का टर्म, तो चाहे वो x² + a² हो, चाहे वो x² - a² हो, तेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, log x + √ऑफ दैट टर्म, log x + √ऑफ दैट टर्म, ठीक है। नाउ जैसे हमने डिनोमिनेटर में देखा ना, वैसे ये न्यूमरेटर में भी रहता है। न्यूमरेटर में अगर x² + a² है अंडर रूट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा x/2 अंडर रूट ऑफ x² + a²। देख अंडर रूट ऑफ जो क्वेश्चन है ना वही रहता है इधर, एक बार x/2 लिया ना, फिर उसके बाद a²/2 लेना होता है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है, x/2 अंडर रूट ऑफ x² + a² प्लस a²/2 log mod ऑफ, जो ये फॉर्मूला है रिपीट हो जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा चेंज नहीं है बेटा। अगर न्यूमरेटर में रहेगा तो न्यूमरेटर में रहेगा तो क्या करना है, x/2 मॉड वाला टर्म प्लस a²/2 और log x प्लस मॉड वाला टर्म, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने देख लिया है बेटा, ये सातों फॉर्मूले लिख लो, ये सब फॉर्मूले लिख लो, इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे का ऐसे ही फॉर्मूला ही पूछ लेंगे, ठीक है, लिख लो ये। यस शिफा, इट इज ओके इफ यू विल राइट ओनली फर्स्ट मेथड, वो तो तुझ पे डिपेंड करता है तुझे आंसर कैसे निकालना है, फर्स्ट वाला मेथड से निकालना है, सेकंड वाले जो जल्दी हो रहा है, जो जल्दी तुझे समझ रहा है वो मेथड से तुझे आंसर निकालना है। अभी ये फॉर्मूलेस लिख के ले ले फटाफट, ओके। वो चैट बॉक्स ऑन नहीं है ना साइड में, तो दिख नहीं रहा मुझे। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो और पढ़ते पढ़ते लिखो। हो गया क्या सबका बेटा, ये लिख के हो गया? देख ये वाला जो पार्शियल फ्रैक्शन है ना, ये वाला नहीं करके हम आगे बढ़ते हैं, बाकी मैथ स्टूडेंट को आता रहेगा ये डिस्ट्रीब्यूशन करना, वैसे भी इस पे सम्स नहीं है अपने पास। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में बेटा a to b वाला कंसेप्ट हमने देखा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे एसपी स्टूडेंट्स, बेटा अगर a से लेके a तक का इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है बेटा, एरिया निकालना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का तुम लोग ये ना प्रोबेबिलिटी में देखोगे,
इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालना होता है। तो अब वो बोल रहा है करके स्टार्ट भी मेरा एरिया ए से ही हो रहा है और एंड भी ए से ही हो रहा है, ए पर ही हो रहा है। अगर स्टार्ट भी ए पर ही हो रहा है, एंड भी ए पर ही हो रहा है, तो एरिया कितना होगा? 0 होगा उसका एरिया। तो इसलिए प्रॉपर्टी में ए टू ए इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स 0 आएगा। ठीक है। अगर ए टू बी एरिया निकालना है मुझे, ए टू बी निकालना है, ठीक है, तो इसको लिखते कैसे? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये बी टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है बेटा। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने वेरिएबल चेंज किया तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज करना होता है। ठीक है, फिर यहां पर देख ए टू बी है, ठीक है, ए टू बी है, तो क्या होता है पता है क्या? अगर सपोज मैं बोलूं करके मुझे एरिया ढूंढना है 1 से लेके 3 तक का एरिया, ऐसा कर्व है, ओके, ये एफ एक्स है, तो ये कैसे लिखेगा? देख 1 से लेके 3 एफ एक्स डी एक्स लिखेगा तू, बराबर। मैं क्या कर सकता हूँ? बीच में टुकड़ा कर सकता हूँ इसको 2 पर, और मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ? 1 to 2 एफ एक्स प्लस 2 to 3 एफ एक्स। समझा क्या ये? तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो वही काम कर रही है। प्रॉपर्टी नंबर 4, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, बीच में सी है देख, तो ये हो जा, इसको लिख सकते हैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। समझा क्या ये बात? ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं इस पे। ये आपको फिलअप में पूछा जा सकता है, मतलब 1 मार्क्स के लिए, तो वहां पर थोड़ा सा आना चाहिए। अगर देख 0 to a एफ एक्स है, फिफ्थ प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आंसर क्या होना है? होगा इसका 0 to a एफ ऑफ, ये जो नीचे और ऊपर जो वैल्यूज रहती है ना, इनको ऐड करने का 0 प्लस a, उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर देने का, ये प्रॉपर्टी है। लेकिन अभी 0 माइनस a लिखूंगा तो उससे अच्छा a माइनस एक्स लिख दूँ ना, 0 प्लस a माइनस एक्स लिखने से अच्छा a माइनस एक्स लिख दूँ, तो इसलिए यहाँ पे a माइनस एक्स है। लेकिन अगर a टू b होता ना, तो अगर ये a टू b होता तो कैसे लिख सकते थे? a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। देन इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिर्फ 6th प्रॉपर्टी है, 6th नहीं 7th प्रॉपर्टी है, तो मैं 7th प्रॉपर्टी सिखा देता हूं। 7th प्रॉपर्टी क्या है? अगर तुझे एरिया निकालना है माइनस ए से लेके प्लस ए तक, ठीक है, बीच में 0 भी हो सकता है, ओके, माइनस ए से लेके प्लस ए तक तुझे एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो जनरली क्या होता है कि अगर तेरा फंक्शन इवन है, इवन फंक्शन है ना, तो जो तेरा इवन मतलब क्या? x का वैल्यू माइनस रखने पे भी तेरा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है, तो तब ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? मेरा जो फॉर्मूला है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, डबल हो जाता है, और 0 से a तक क्या होता है? तुझे एरिया 0 से a निकालना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। कब? जब मेरा फंक्शन इवन है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फंक्शन इवन है? तो जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है, एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है।
अब देख, अगर मैं x का वैल्यू -x कर दूं ना, तो भी मेरा वैल्यू क्या आ रहा है? देखना, f ऑफ x और f ऑफ -x दोनों भी इक्वल है, तो इसको क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर अगर निकालना होता ना, तो 2 × 0 to a, मतलब ये फॉर्मूले में पुट करके मैं आंसर निकालूंगा। जैसे कि मुझे अगर इसका आंसर निकालना है, मैं समझ इसका लोअर लिमिट 0 कंसिडर करता हूं, समझ ये -2 से लेके 2 तक है, ठीक है? तो ये 2 × 0 to 2 हो जाएगा। तो मेरे लिए आंसर क्या निकलेगा? देख, 0 to 2, 2 × f ऑफ x dx। तो 2 × 0 to 2, f ऑफ x का वैल्यू क्या है? x² dx है, ठीक है? तो x² का इंटीग्रेशन क्या है? x�3/3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। तो इसका आंसर आएगा 2/3, 2 पुट करोगे x के जगह पे, तो 2⁻³ - 0⁻3, आंसर आ जाएगा 2/3 × 8, 16/3 तेरा आंसर आएगा बेटा। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसके ऊपर सम्स भी नहीं है बेटा, मतलब ज़्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बट एक बार जानना थोड़ा सा ठीक है, एक बार जान लिया तो ठीक है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट ना यही है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो नहीं आएगा। -x का स्क्वायर बेटा +x² होता है। -2 का क्यूब बताया था मैंने, बराबर। तो देख, -2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बता रहा हूं, देख तो -2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? तो माइनस माइनस 2 × 2 4, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 × 2 8, ऐसा होता है। जब -2 × -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4, ऐसा हो जाता है बेटा ये, ठीक है? अब ये नहीं लिखोगे तो भी मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। ये लिखना है क्या तुमको? आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक पेजेस पे लेके जाते हैं बेटा। देख, अभी ना ऑड फंक्शन मैंने किसके लिए सिखाया, ध्यान दे। मैंने इवन फंक्शन के लिए बताया, अब मैं ऑड फंक्शन के लिए बता देता हूं। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन मतलब क्या? देख, अगर तेरा फंक्शन कुछ x³ जैसा है और f ऑफ -x ढूंढना है, तो -x³ क्या होगा? आंसर तो -x³ ही होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, देख, तेरा आंसर माइनस में आ रहा है, और अगर तेरा आंसर माइनस में आया ना, तो तू सीधा उस फंक्शन का आंसर 0 लिख सकती है बेटा। मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, बॉयज शांत रहो, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा f ऑफ x, सपोज ये आता 0 to -2 से लेके 2 तक है, और dx है, यहाँ पे मेरा वैल्यू है -2 to 2 -x³ dx है बेटा, नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ऑड फंक्शन है। x³ में अगर माइनस का वैल्यू पुट करूँ तो -x³ हो जाता है। तो इसका आंसर सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज एक बार क्या करो, लिख के लो, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज लिख के ले लो, रहने दे, तुम लोग देख लेना, ये प्रॉपर्टीज लिखने में टाइम नहीं डालते। ओके, ये एक बार प्रॉपर्टी इधर, आप कौन सी प्रॉपर्टीज देख के जाना एग्जाम में, ये एक प्रॉपर्टी देख के जाना, ये एक प्रॉपर्टी देख के जाना, दैट्स इट। एक मिनट, ये 6th नहीं है, 7th है बेटा, ऑड और इवन प्रॉपर्टी है।
इसका एग्जाम्पल लिख के लेना है तो अच्छे से लिखूं मैं इसको। मैंने जस्ट ऊपर ऊपर से ये बता दिया तुमको, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था बेटा ये, बट स्टिल फॉर्मूला हमें देखना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग ना इक्वेशन करेंगे और एलपीपी हो जाएगा अपना, दोनों एलपीपी छोटा चैप्टर है और इक्वेशन भी हो जाएगा। हम लोग इसी के साथ लेक्चर स्टॉप करते हैं। ये चैप्टर हो गया इंटीग्रेशन। ओके, थैंक यू एवरीवन।